बिल्कुल भी तीखी नहीं है, ओवर ऑयली नहीं है, बहुत ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी ऐसी नहीं है। सो सबसे पहले तो ये अल्कलाइन वाटर जिसमें पुदीना नींबू डाला हुआ है, तो ये पानी आप पियोगे ना तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। कुछ भी ज़्यादा इसमें डाला हुआ नहीं है, बस हल्का सा तड़का इसमें दिया है। एंड इनके जो ऑर्गेनिक फार्म्स हैं उसमें से फ्रेश दूधी लाके ये दूधी हलवा बनाते हैं। और ये ग्रेट की हुई जो लौकी है ना, जब मुंह में बाइट में आ रही है तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। यह है विवेक स्पेशल थाली, सिर्फ 40 रुपीज़ में कुल्हड़ चाय भी यहाँ पे मिल जाती है, विच टेस्ट अमेजिंग। जो सबसे अच्छी बात है ना इस पुलाव की, एकदम स्मोकी फ्लेवर वाला पुलाव है। और एक वहाँ पे है ना कुकुम्बर है, भिंडी है, मैरीगोल्ड है, ग्रीन चिली पता है ना, वो सब यहाँ पे देख लगाए हुए हैं और सारा कुछ ऑर्गेनिक है। मुंबई से 40 मिनट दूर, नेचर के करीब, शांतिपूर्ण वातावरण में, लग्जरियस स्वीट रूम में, जहाँ आपको ऑर्गेनिक खाना भी खाने मिल जाएगा और घर ले जाना चाहो तो घर भी लेके जा सकते हो। और अगर बच्चे साथ हो तो ये समझ लो एक तरह का एजुकेशनल टूर ही हो जाएगा। ऐसी जगह पे मैं आज आपको लेके जाने वाली हूँ। और अगर ये वीडियो एंड तक देख लिया ना तो ये तो पक्की बात है कि यहाँ पे आने का प्लान करने लगोगे ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना उनके साथ जिनके साथ आप यहाँ आने का प्लान बना सकते हो। तो चलिए अंदर लेके चलती हूँ आपको सेवा विवेक ग्राम विकास केंद्र में, जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे में है, विरार ईस्ट पे। स्क्रीन पे एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन में लोकेशन आपको मिल जाएगा। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक व्हाट ऑल इज देयर एट सेवा विवेक। जैसे ही सेवा विवेक में एंटर करोगे, सबसे पहले ग्रामीण मॉल और फिर यहाँ पे फूड कोर्ट आपको दिखाई देंगे। मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मुझे यहाँ पे देख के लगा कि बस जस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे हर जगह पे सेल के लिए अवेलेबल होते हैं किसी भी मॉल में, तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, मगर इनकी भी अंदर डीप एक कहानी है जो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। पहले फूड कोर्ट में चलते हैं और कुछ नाश्ता कर लेते हैं। आइए। नाश्ते का ऑर्डर तो मैंने दे दिया है, पर यहाँ पे ये ड्रिंक्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, जो ऑर्गेनिक होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं और सेवा विवेक के प्रकल्प में ही बनाए जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक वेलकम ड्रिंक समझ लीजिए, वो पी लेते हैं। तो मुझे आप ये शरबत दे देना। यहाँ पे नाश्ते में सेवा नाश्ता भी मिल जाता है, जो ये लोग सेवा के हिसाब से देते हैं, सिर्फ 20 रुपया पर प्लेट में। तो आज सेवा नाश्ता में यहाँ पे पोहे एंड उपमा, ये दो चीज़ें हैं, और मैंने दोनों ले लिए क्योंकि जब मैं पहले एक बार यहाँ पर आई थी और मैंने खाया था तो मुझे दोनों ही बहुत अच्छी लगी थी। 20 रुपये में जस्ट नथिंग। और ये देखिए उपमा जो है, टेक्सचर एकदम बढ़िया, एकदम सॉफ्ट उपमा है। एंड लेट्स टेक अ बाइट, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी है एंड सुबह से उठ के मेरे से शूट करे, मैंने कुछ भी अब तक खाया नहीं है। उपमा तो मुझे पहले भी इनका अच्छा लगा था और आज भी अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है। जैसे पहले था, मतलब इट इज़ कंसिस्टेंट। नमक मिर्च सब कुछ सही, तड़का बिल्कुल सही, राई डाली हुई, हरी मटर भी इसमें आज मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट रिमेंबर पहले डाली थी कि नहीं, मगर आज तो है। और पोहा है ना, ये भी बहुत अच्छा, सेंगदाने काफ़ी सारे, करी पत्ते बहुत सारे, एंड लंबी लंबी कटी हुई प्याज इसमें डाली हुई है। तो अच्छे से ना नींबू निचोड़ के एक बाइट ले लेती हूँ। 20 रुपये में जस्ट नथिंग। स्वाद भी बढ़िया है, खा के देखोगे ना आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो जब तक सेवा नाश्ता अवेलेबल होता है तब तक ये मिलता है। और अगर आप ये नहीं खाना चाहो, कुछ फैंसी डिशेस खाना चाहो, तो वो भी सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ का जो फूड कोर्ट है ना, उसका मेन्यू बहुत वास्ट है। सभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड समोसा एंड मिनी बटाटा वड़ा है, बोथ ऑफ देम टेस्ट गुड। क्योंकि मैंने कल रात को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था ऐसे, पर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं सब ऑलरेडी ना थोड़ा थोड़ा ट्राई करना चाहती थी कि आपको बता सकूँ कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ मुझे कैसी लगती है। एंड वैसे तो आपको हर तरह के डोसे यहाँ पे मिल जाएंगे, रवा डोसा, मैसूर डोसा, अनियन उत्तपम, ऐसे सारी चीज़ें, इडली में डोड़ा, मतलब साउथ इंडियन तो यहाँ पे है ही है। महाराष्ट्रियन डिशेस तो आपको मैंने दिखा दी है, कोथिंबीर वड़ी, आलू वड़ी, एंड स्वीट्स में भी बहुत सारा कुछ मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरे वीडियो में दिखाती रहूँगी कि लंच में क्या खाया। फ़िलहाल मैं अभी अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ, सिंपल एंड हेल्दी। उसके बाद में आपको दिखाऊंगी, आई थिंक ग्रामीण मॉल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बताऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है।
सेवा विवेक के ग्रामीण मॉल में बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये मेरे सामने है ऑर्गेनिक ज्वारी पास्ता, रागी पास्ता, यहीं पे उगे हुए चावल और दालें, मसाले, सारा कुछ आपको यहाँ पे ये सेवा विवेक के प्रकल्प में बनाए हुए ऑर्गेनिक शरबत जो केमिकल फ्री है, नींबू अदरक पुदीना शरबत और अलग अलग तरह के तेल जो आप मालिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है, बहुत ही बढ़िया है। दंत मंजन, मतलब आजकल हम सब टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं और हमें पता नहीं है उसके अंदर डाला क्या है, तो ये जो ऑर्गेनिक दंत मंजन मैंने खुद देखा है यहाँ पे कैसे बनाया जाता है एंड एकदम ऑथेंटिक प्रोडक्ट है ये। अगर आप आते हो तो ज़रूर बाय करना। सिर्फ 40 रुपीज़ इसकी प्राइस है 40 ग्राम्स के बॉटल की। आप ऑल इंडिया डिलीवरी भी ले सकते हो, तो आपको ऑर्डर करना है तो दिए हुए डिटेल्स पे आप कॉल भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बस शॉर्ट में बता रही हूँ। क्लीनिंग एजेंट्स जैसे कि फ़िनाइल आपको यहाँ मिल जाएगी, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे कि शैम्पू मिल जाएगा, फेस पैक मिल जाएगा एंड शिलाजीत, ब्रह्मी और ये सारे अलग अलग तरह के पाउडर्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स। इस तरफ देखिए ये मिट्टी कूल के प्रोडक्ट्स हैं कितने सारे। एंड पूजा का सामान अगर आपको चाहिए तो ये चंदन, धूप, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सामने आपको दिखाई देगा डिस्पोजेबल प्लेट्स का सेक्शन। और अगर इस तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको महिला ग्रामोद्योग द्वारा बनाए गए ये अलग अलग तरह के पापड़ है। तो ये देखिए ये पालक के चिप्स हैं और यहाँ पे ये बटाटा सेव है, बहुत सारी चीज़ें हैं। साबूदाना पापड़ है एंड अचार है और ये हल्दी मिर्ची जैसे मसाले, लड्डू है, तरह तरह के नमकीन यहाँ पे है। और सबसे ख़ास यहाँ पे है ना बिलोने से बनाया हुआ घी, A2 काऊ घी, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसकी जो ऑथेंटिसिटी है आप खुद देख सकते हो। सामने गौशाला है जिसमें 22 गिर गए हैं और वहीं पे दूध निकाल के और इनका यहीं पे जो सेटअप है वो बिलोने वाला जो घी बनाते हैं वो यहाँ पे सेल के लिए अवेलेबल होता है। और तो और यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स आपको मिल जाएंगे। ये पीछे इनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो उस फार्म में से आए हुए वेजिटेबल्स ये अपने रेस्टोरेंट में भी यूज़ करते हैं जितना पॉसिबल होता है एंड ऑल्सो यहाँ पे सेल के लिए भी अवेलेबल होते हैं। गिर गाय का दूध आपको यहाँ पे सेल के लिए मिल जाता है। तो अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं और फूड कोर्ट के बाद अंदर सामने क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाती हूँ कि अगर आप डे पिकनिक के लिए भी यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। एंड ऑलरेडी एक ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है, उनसे भी हम और बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड सामने आपको पहले गौशाला दिखाती हूँ। ये फूड कोर्ट में पीछे की तरफ नर्सरी भी है जहाँ आपको बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे। तो आप उनको लेके अगर गार्डनिंग के शौकीन हो तो घर पे अपने आप प्लांट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे ही आप पीछे की तरफ से बाहर आते हो ना तो ये स्टार्ट हो जाती है एनिमल्स की ना लाइन से, आपको यहाँ पे अलग अलग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कछुए हैं और ऐसे नहीं है कि पूरे केज्ड एनिमल्स हैं, इनको बहुत सारा फ्रीडम भी मिला हुआ है, बहुत सारी जगह मिली हुई है। और यहाँ पे ये क्लीनिंग रेगुलरली करते हैं पानी की। तो ये टॉर्टॉइज यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फिलहाल अभी क्लीनिंग के लिए ना वाटर खाली किया हुआ है और फिर इसमें वापस से रिफिल करने वाले हैं। कछुओं को भी नहलाने के लिए लेकर गए हैं। और गीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये गीज़ तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ, कई बार मैं आ चुकी हूँ एंड एक के पीछे एक चलती रहती है, बहुत क्यूट लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और इस तरफ देखिए ये टर्की यहाँ पे घूम रही है, कितनी आज़ादी से यहाँ पे घूम रही है। मतलब देख के ना हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि अरे वाह, मतलब इनके पास भी अपनी फ्रीडम है। वो देखिए मुर्गा है वहाँ पे एंड काफ़ी सारी मुर्गियाँ भी और उनके छोटे छोटे क्यूट बच्चे भी यहाँ पे घूमते रहते हैं। वो पीछे आपको ईमू दिखाई दे रही है। जब भी हम यहाँ आते हैं ना, 3-4 बार मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, मुझे इतनी पसंद है ये जगह। तो ये ईमू है ना, ये हमेशा बहुत ध्यान से देखते रहती है कि ऐसा लगता है कि पहचान गई है। वो देखो मुर्गा भी आवाज़ लगा रहा है। तो ऐसा लगता है ना कि ये सब पहचानते हैं हम लोगों को, इतना ज़्यादा रिलेट करते हैं ना एनिमल्स, क्योंकि वो फ्रीडम में रह रहे हैं यहाँ पे, अपनी इच्छा के हिसाब से ही समझ लो रहते हैं। यहाँ पे आपको आगे केजेस दिखाई दे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे खरगोश है, बहुत सारे, और इतने क्यूट खरगोश आप अपने हाथ में भी उनको बिठा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये केज्ड है, बस इनकी सेफ्टी के लिए इनको ऐसे केज में रखा गया है ताकि कोई और दूसरे एनिमल्स भी हैं तो उनसे बचाने के लिए। बट बहुत ही अच्छे से काफ़ी स्पेशियस जगह में घूम रहे हैं। इनको आज तो ग्रास भी दी हुई है खाने के लिए, कुछ और भी दिखाई दे रहा है। और इस तरफ देखेंगे तो गौशाला है जहाँ पे 22 गिर गाय हैं एंड छोटे छोटे बछड़े भी हैं, उनके बैल भी हैं वहाँ पे। और जब हम लंच करते हैं ना तो इस
दूध की छाछ बनाई जाती है और वो जब तक अवेलेबल है तब तक फ्री में दी जाती है। सो अभी यहाँ पे आगे चलते हैं और इस तरफ है ना काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इतना बड़ा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। थोड़ा आगे आओगे तो इस तरफ पार्किंग है, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो ये पार्किंग मिलेगी। विरार से काफ़ी सारे शटल्स भी यहाँ पे अब स्टार्ट की जो सिर्फ सेवा विवेक में ही आपको लेके आते हैं, तो आप उनसे भी आ सकते हो। और ये है रामचंद्र विला और ये देखिए हमारे जो पिकनिक के ग्रुप आए हैं वो कितना एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। कुछ लोग वहाँ पे साइड में झूले में भी बैठे हुए हैं एंड बहुत अच्छी बड़ी ग्रुप है, मतलब जिनमें लेडीज़ एंड जेंट्स भी है। एक आध बच्चा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अंदर जो विला है वो 3 BHK का लग्जरियस इको फ्रेंडली विला है। तो चलिए दिखाती हूँ। और साफ़ सफाई का इतना ध्यान रखते हैं ना यहाँ पे, ये देखिए सबने चप्पलें बाहर उतारी। तो यूजुअली आप यहाँ पे किसी भी रूम में आओ, आगे विट्ठू निवास है जहाँ पे हम रुके हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो यहाँ पे ये देखिए जो आपको मैं बता रही थी, बहुत ही स्पेशियस ये हॉल आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने ग्रुप के साथ, अपने फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। इस तरफ आपको ये डाइनिंग टेबल दिखाई दे रही है, ये भी 6 सीटर डाइनिंग टेबल है। और यहाँ पे किचन है, तो अगर आप चाहो तो अपना पर्सनल कुकिंग, जैसे कभी लेडीज़ आती हैं, छोटे बच्चे होते हैं फैमिलीज़ के साथ में और उनके लिए कुछ अलग से बनाना होता है तो वो भी आप बना सकते हो। अगर आपको खाना अपने रूम में खाना है यहाँ पे तो आप फूड कोर्ट से ऑर्डर भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 3 बेडरूम्स मिल जाएंगे, तो ये तीनों बेडरूम्स हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाती हूँ, मतलब 3 BHK नीचे है और 3 BHK ऊपर भी आपको मिल जाएगा, वो स्टेप्स हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑडिटोरियम है, तो इसमें स्पीकर है, माइक है, प्रोजेक्टर है, चेयर्स वगैरह आपको सब ऑर्गेनाइज करके मिल जाएंगे। तो अगर आपका कुछ ऐसे ऑडिटोरियम वाला कुछ जैसे करना है, जैसे बहुत सारे ऑफिस गेट टुगेदर्स भी होते हैं तो ऑफिस में से लोग आते हैं, या भी जैसे आज हार्टफुलनेस वाले लोग आए हुए हैं तो इनका मेडिटेशन का सेशन यहाँ पे होने वाला है, तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। इंक्वायरी करनी है बुकिंग डिटेल्स के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये तीनों बेडरूम है जिसमें ऑलरेडी लोग हैं, तो मैं अभी आपको डिटेल में नहीं दिखा पा रही हूँ। सब बेडरूम्स में अटैच्ड बाथ आपको मिल जाएगा, एयर कंडीशनड है, रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, हॉल में टीवी भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। बट मुझे तो ऐसे लीजर टाइम फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। टीवी तो हम घर में भी देख ही लेते हैं, आपको क्या लगता है कॉमेंट्स में बताइए। तो चलिए चलते हैं, और अब फिर से थोड़ी सी भूख लग गई है तो खाना खा लेते हैं, देखते हैं लंच में क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये अल्कलाइन वाटर जिसमें पुदीना नींबू डाला हुआ है, तो ये पानी आप पियोगे ना तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ये आपको हर टेबल पर रखा हुआ दिखाई दे जाएगा। ऑल्सो अब जो मैंने थाली मंगवाई है ये आपको बताती हूँ, यह है विवेक स्पेशल थाली और यहाँ पे 185 रुपीज़ से लेके 320 रुपीज़ तक थाली अवेलेबल है, जिसमें आपको रेगुलर थाली, वेज महाराष्ट्रन थाली, विवेक स्पेशल थाली, ऐसे अलग अलग थालियाँ मिल जाएंगी। बट आज जो मैंने थाली ली है, सो जैसे मैंने आपको बताया डे पिकनिक चल रही है तो कुछ कस्टमाइज चीज़ें भी है इस थाली में। तो जब आप अपना पैकेज बुक करो अगर, तो आप उस समय दिए हुए नंबर्स पे अपना मेन्यू डिसाइड कर सकते हो। तो ये थाली मैं आज आपको खा के बताने वाली हूँ। लास्ट टाइम जब आई थी महाराष्ट्रन थाली खाई थी और बहुत ही बढ़िया थी। अगर आपको भी खानी है ना और आपको देखना है कि क्या है, तो मेरा पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ ये आलू की सूखी सब्ज़ी, और इसमें ज़ीरा का तड़का, हरा धनिया, हरी मिर्च दिखाई दे रही है। सिंपल ये टेस्टी, कुछ भी ज़्यादा इसमें डाला हुआ नहीं है, बस हल्का सा तड़का इसमें दिया है और घी लगे 3-3 फुलके दिए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये आलू की सब्ज़ी फुलके के साथ में। नेक्स्ट इज ड्राई भिंडी की सब्ज़ी, और एकदम घर में जैसे भिंडी की सब्ज़ी बनती है ना वैसी सब्ज़ी ये दिखाई दे रही है। सो आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इनका जो किचन है ना एल्यूमिनियम फ्री है, मतलब कितना हेल्दी खाना यहाँ पे बनता है। चाइनीज़ खाना भी अवेलेबल है, उसमें भी ये अजीनोमोटो नहीं डालते हैं। सो वैसे भी स्वाद भी अच्छा होता है, इससे बहुत सारे लोगों को यहाँ का खाना बहुत पसंद है एंड दूर दूर से लोग पता है आपको सिर्फ खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। कई लोगों से मैंने यहाँ पे बात की है तो मुझे पता चलता है, मतलब आने जाने वाले लोग तो क्योंकि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे है तो वो तो आते ही हैं, बट दूर से स्पेशली लोग सिर्फ खाने आते हैं जो पहले खा के गए और उन्हें पता है कि यहाँ का स्वाद और क्वालिटी कैसी है। एकदम घर जैसा स्वाद भिंडी की सब्ज़ी का। और इन्होंने ना वही बटर मिल्क भी दिया है, तो जो गिर गाय की छाछ होती है ना
वो यहाँ पे जब तक अवेलेबल है तब तक डेली आपको फ्री मिल जाती है लंच के साथ। भरवा बैंगन की सब्जी भी आज इन्होंने यहाँ पे मेन्यू में इंक्लूड की है एंड काफ़ी ऐसे अच्छा सा मसाला इसमें दिखाई दे रहा है। चलो लेट्स टेक अ बाइट। ये भी बहुत बढ़िया बनी हुई है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है, ओवर ऑयली नहीं है, बहुत ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी ऐसी नहीं है। अगेन होममेड वाली फील, मतलब आप कुछ भी खा लो तो मुझे नहीं लगता कि पेट में कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है यहाँ पे। और दो सब्जियाँ भी आज इस मेन्यू में है, सो ये देखते हैं क्या है। दिस लुक्स लाइक अ मिक्स वेज टू मी। इसमें मुझे बीन्स, मटर एंड आई थिंक दिस गाजर, मतलब ये जो ग्रेवी है ना, ये टिपिकल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी दिख रही है, मगर स्वाद कैसा है वो तो खाकर ही बताऊंगी। ये रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी ही है। मगर कभी कभी जब मैं घर में कोशिश करता हूँ ना, चलो आज होटल के जैसा खाना बनाएंगे, आज गेस्ट आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये वाली ग्रेवी बनाई है। और दही मैंने इनका मंगवा लिया अलग से, बहुत ही अच्छा गाढ़ा मलाईदार दही यहाँ पे मिलता है। ये देखिए, चम्मच दे दो 2-3। और मुझे यहाँ की दही लस्सी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लस्सी भी एक बड़े मिट्टी के कुल्हड़ वाले ग्लास में सर्व की जाती है, अच्छी गाढ़ी मलाईदार लस्सी होती है। ये दही देख लीजिए आप। वो आप जनवरी की वीडियो की बात कर रहे हैं। और गुलाब जामुन मैंने अलग से मंगवा लिया, मुझे पता चला आज यहाँ पे फ्रेश गरम गुलाब जामुन बने हुए हैं, वो भी मंगवा लिया। और भी 1-2 चीज़ें मैं अभी अलग से लेने वाली हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये है पनीर मसाला की सब्ज़ी, मतलब बटर पनीर मसाला ऐसे बोलते हैं यहाँ पे। जो यूजुअली रेस्टोरेंट में बटर पनीर मसाला होता है वो अलग होता है उसका लुक। इसमें मुझे ऐसे बारीक चॉप किया हुआ प्याज वगैरह दिखाई दे रहा है, जैसे स्मूथ टेक्सचर वाली ग्रेवी नहीं है ये। घर में बना हुआ बटर पनीर मसाला। सो दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से ना। जो भी आप खाओ ना, घर जैसा स्वाद इसमें आ रहा है। दाल दी हुई है एंड ये वेज पुलाव दिया हुआ है। अगेन रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं है, घर में बनी हुई दाल है। और ये पुलाव है जो है ये काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। बीन्स है, मटर दिखाई दे रही है एंड बहुत अच्छी सी ना खुशबू आ रही है इसमें से दूर से ही। वाओ, एक एक दाना खिला हुआ है इस पुलाव में, जैसे आइडियली एक पुलाव में होना चाहिए। जो वेजिटेबल्स डाले हैं बीन्स एंड मटर ही है, मगर क्रंची वेजिटेबल। जो बीन्स है ना काफ़ी क्रंची लग रही है, तो खाने में अच्छी लग रही है। जो सबसे अच्छी बात है ना इस पुलाव की, एकदम स्मोकी फ्लेवर वाला पुलाव है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो स्वीट आप अलग से भी ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे दूधी हलवा भी कई बार अवेलेबल होता है, जो मैंने पहले खाया है। एंड इनके जो ऑर्गेनिक फार्म्स हैं उसमें से फ्रेश दूधी लाके ये दूधी हलवा बनाते हैं, तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो तो अलग ही होता है। काजू के पीसेस इसमें डाले हुए हैं और गरम गरम हलवा जो एकदम सॉफ्ट टेक्सचर का है। और ये ग्रेट की हुई जो लौकी है ना, जब मुंह में बाइट में आ रही है तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। स्वीट इज जस्ट राइट, थोड़ा सा कम मीठे की तरफ ही है। सो फिलहाल ये ख़त्म करती हूँ और उसके बाद चल के कुछ और यूनिक चीज़ें बताती हूँ जो सेवा विवेक में आपको देखने मिल जाएंगी। वो सामने ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है और यहाँ पे धान उगाया जा रहा है। प्रकृति के सौंदर्य का एक मनोरम दृश्य देखिए सामने, कितना आनंद आ रहा है। हाँ, वहाँ पे चावल की खेती है। तो ये है ऋषि धन्वंतरी उद्यान, जहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए, इसका नाम इंसुलिन है। तो जब मैं इंसुलिन बोल रही हूँ तो आप समझ ही गए होंगे कि डायबिटीज़ से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे मुझे बताया गया कि इसका पत्ता सुबह उठ के खाली पेट जब खाते हैं ना, तो डायबिटीज़ में काफ़ी रिलीफ मिलता है उससे। सो इस तरह के और भी ट्रीज़ वहाँ पे हैं। और वो वहाँ पे सामने बहुत बड़ा तुलसी का पेड़, मतलब इतना बड़ा तो कभी देखा ही नहीं है, देखिए। और ये है रेड चंदन, मतलब कुछ वुंड्स वगैरह हो जाते हैं तब ये यूज़ किया जाता है। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कैसे। ये वाइट चंदन जो सबको पता है, ये देखिए जासवंत बोला जाता है उसको। और ये पीछे आंवले का पेड़ दिखाई दे रहा है।
सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज आपको सेवा विवेक के प्रकल्प में एक डे पिकनिक करोगे तो सारा कुछ पता चल जाएगा। ये सब मेडिसिनल प्लांट्स हैं और वहाँ पे ना मियावाकी फॉरेस्ट है जो शहरी वन होता है, शहर में जो फॉरेस्ट होता है ना वो। मेरे लेफ्ट साइड में मियावाकी वन है, मतलब शहर में जब वन उगाया जाता है बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम स्पेस में, आप अर्बन फॉरेस्ट भी इसको बोल सकते हो, तो वो एक अलग ही तरीका, उसका एक अलग ही प्रोसेस होता है, वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और मेरे राइट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हो ये बाम्बू वन है। तो सेवा विवेक के प्रकल्प में ये बाम्बू से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आदिवासी महिलाओं को सम्मानजनक रोज़गार दिलाने में मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे से इनको ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इनसे बनाया जाता है जो भी प्रोडक्ट है जो यहाँ पे ग्रामीण मॉल में अवेलेबल है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स यानी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स भी आप बोल सकते हो। एंड उसके ज़रिए जो इनको इनकम होती है, जो इनको रोज़गार मिलता है, उससे वो अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा देते हैं और उनकी जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी होती है। ये देखो ये बहुत सारी भिंडियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। मतलब सब्जी मार्केट से लाके खाना बनाना अलग बात है, बट ये खेत में आके इसको टच करके एक अलग फीलिंग सी आ जाती है। सो यहाँ पे काकड़ी, चौली, माट, मक्का सारा कुछ लगा हुआ है। तो जब एजुकेशनल टूर के लिए आप स्पेसिफिकली आते हो स्टूडेंट्स को लेके अगर, तो भी आप ये दिखा सकते हो। और जैसे मैंने बताया फैमिली में भी आते हो तो आपको ये सारा टूर कराया जाता है। यहाँ पे ये जीवामृत छिड़का जा रहा है जो नेचुरल पेस्टिसाइड है, मतलब गोमूत्र और गोबर से बना हुआ, क्योंकि केमिकली कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं होता है, सारा कुछ ऑर्गेनिक होता है। यहाँ पे मकाओ और कॉकटेल दिखेगी, चला दिखाती हूँ। तो क्यूट है ये। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नहीं वो भी बोलता है, उसका मूड होना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, त्याला सांगायचं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बघ तो पण बोलतो ना काहीतरी, तेच बोलतो। तो ये है सेवा विवेक जो मैंने आपको आज दिखाया। एंटर करते ही आपको ग्रामीण मॉल, फूड कोर्ट पे बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनिक खाना जो इनके ऑर्गेनिक फार्म में उगाया जाता है वो भी मैंने आपको दिखाया। औषधिशाला, धन्वंतरी पार्क, धन्वंतरी उद्यान, मियावाकी वन, बाम्बू वन, बहुत सारे पशु पक्षी, सब कुछ है यहाँ पे जो आपको एक अच्छा नेचर से कनेक्टेड अनुभव दे सकते हैं। तो ये अनुभव अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को जरूर दिलाइए। और विजिट करने के लिए सारे डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे रही हूँ। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना डे पिकनिक या ओवरनाइट स्टे भी बुक कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण मॉल से शॉपिंग करते हैं तो आपको ये स्टे फ्री में भी मिल सकता है। जानने के लिए जरूर संपर्क कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर सच यूनिक कंटेंट। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।